तो ये है हमारा पूरा सेटअप, आपने देख लिया होगा। ये है पूरा सेटअप। तो चलो इसमें पार्ट्स बता देता हूँ आपको। ये है हमारे पास Core i3 का 3rd जनरेशन प्रोसेसर, जो कि हमारे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं एक पीसी और आज बिल्ड करने वाला हूँ, और वही अपना सबसे सस्ता वाला पीसी जो अब हमारे चैनल पर देखते हैं। सबसे ज़्यादा आजकल ऑफिस में यही यूज़ हो रहे हैं और हम कोशिश करते हैं। तो चलो आपको कंपोनेंट्स दिखा देता हूँ क्या क्या है। तो ये है हमारा पूरा सेटअप, आपने देख लिया होगा। ये है पूरा सेटअप। तो चलो इसमें पार्ट्स बता देता हूँ आपको। ये है हमारे पास Core i3 का 3rd जनरेशन प्रोसेसर, जो कि यूज होने वाला है, और इसके ऊपर लगने वाला है। ये है देखिए AVM कंपनी का H61 का मदरबोर्ड। तो ये है H61 का मदरबोर्ड। अब आते हैं, ये है DDR3 की 8 GB रैम, जो कि किंगस्टन कंपनी की है। हम इसे यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पर है हमारे पास 256 GB की SSD, जो हम विंडोज़ के लिए यूज़ करने वाले हैं। और ये है हमारे पास एक CPU फैन, जो कि Core i7 के बॉक्स में है, बट ये अभी ऐसे ही आता है, तो हम लोग ने भी ऐसा ही लिया है। तो ये है एक CPU फैन। और यहाँ पर है एक SMPS, जो कि फॉक्सिन कंपनी का है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फॉक्सिन कंपनी का है, और ये कैबिनेट भी पूरा फॉक्सिन कंपनी का है। तो ये सारे पार्ट्स लगने वाले हैं, और हम आपको चलो बिल्ड करके दिखाते हैं। एक नया पीसी असेंबल करना बहुत ही आसान है, और मैं हर वीडियो में आपको ये बात बताता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ। तो चलिए एक पीसी को और बिल्ड करते हैं। अभी आपने उसके पार्ट्स देख लिए हैं, तो मैं बारी बारी से उसे बिल्ड भी कर रहा हूँ और आपको दिखाते भी चलता हूँ कि वो कैसे कैसे चीज़ें फिट होती हैं। तो चलो सबसे पहले हम अपना मदरबोर्ड को निकाल लेते हैं। ये हमारे पास H61 का IBM कंपनी का मदरबोर्ड है, जो कि 3 साल वारंटी के साथ में आता है। तो इसके अंदर निकलता है एक बैक पैनल, जो बैक पट्टी पे पैनल लगता है वो है। इसके साथ में एक SATA केबल आती है, जो कि वो है, एक ही मिलती है। गीगाबाइट वगैरह में जाएंगे तो आपको अच्छी मिलेंगी, 2 मिल जाएंगी लेकिन अभी एक ही मिलती है फ़िलहाल। और ये है हमारा मदरबोर्ड, देख रहे हो आप। ये पूरा सिल पैक होता है, ऐसे पैकेट इस पर लगे रहते हैं येलो कलर के। ये अगर फटा रहे तो मान लीजिए कि इसमें प्रॉब्लम, या किसी ने इसको टेस्टिंग के लिए चेक किया होगा, कुछ भी हो सकता है, ऐसे कुछ बोल नहीं सकते। और इसके साथ में कुछ प्रॉपर्टी के पेपर मिलते हैं और एक CD मिलती है, जो हमारे अब किसी काम की नहीं रहती, बट कंपनी का रूल है तो वो देती है। कभी कभी इसकी ज़रूरत भी पड़ जाती है। तो ये है, चलो इसे पहले फटाफट यहीं पर बिल्ड करेंगे, इसी बॉक्स के ऊपर। कम हो जा भाई। चलो इसे कट करते हैं पहले। ये मेरे पास मेरी चाकू है, वैसे ये टूट भी जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती, वो ज़्यादा आसान पड़ता है हमें, है ना। तो इस पर से निकाल लेते हैं मदरबोर्ड। अब देखो इस मदरबोर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 रैम स्लॉट है, और एक 25 पिन की पावर सप्लाई के लिए जो लगता है, ओके। और यहाँ पर एक M.2 की SSD लग जाती है यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है, 1-2 पीसी में हमने बिल्ड करके देखा, चलती भी है, बट थोड़ा सा डाउट होता है, कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए ये SSD का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। हाँ, अगर आपके पास हैवी पीसी है तो आप इस SSD का तो इस्तेमाल करिए, तभी उसका परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। और यहाँ पर है CPU सॉकेट, और यहाँ पर है CPU फ़ैन का, और यहाँ पर सिस्टम फ़ैन का, और यहाँ पर जो 4 पिन का सॉकेट लगता है पावर के लिए वो है। और इसके बैक साइड में चले जाते हैं तो यहाँ पर 2 USB है, एक VGA है, एक HDMI है, और फिर 2 USB है, फिर 2 USB है, और एक LAN पोर्ट है, और एक ऑडियो पोर्ट का पूरा सॉकेट है। तो इसमें आपको 2, 2, 4, 6 USB इधर मिल जाएगा, 2 USB इसके CPU फैन में मिल जाएगा। तो आपको 8 USB मिल जाएगा आज के डेट में इस मदरबोर्ड पर। और बाकी ये मिनी वाला है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है कुछ फिट वगैरह करने में। किसी भी आप कैबिनेट में, सस्ते से सस्ते कैबिनेट में आप इसे आसानी से फिट कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले इसके कैप को निकाल लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत आसानी से निकालना होता है। ये है इसका कैप, जो सब में लगा रहता है, क्योंकि मदरबोर्ड के पिंस को जो सुरक्षित करता है। तो यहाँ पर ये हो गया। और ये हमारे पास प्रोसेसर है, जो Core i3 का 3rd जनरेशन है। और हम सबसे ज़्यादा पीसी आज तक मैंने बिल्ड किया होगा वो इसी पे किया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, हाँ, लेकिन ये Core i3 का है यार। इसके डिस्प्ले पे दिखा दूँगा आपको। ये Core i3 है।
ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको प्रॉपरली फिट कर लेते हैं। बहुत आसानी से फिट हो जाता है। रख कर हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम इस लॉक को लगा देते हैं। तो यहाँ पर हो गया प्रोसेसर फिट। अब आते हैं इसके CPU फैन को। तो ये देखिए नया CPU फ़ैन है हमारे पास। और अगर आप नया CPU फ़ैन ले रहे हैं उसमें हीट सिंक लग के आती है, और अगर हीट सिंक नहीं लगी है तो आप लगा लीजिए अपने पास से, ये भी तो एक फ़ायदा है। देखिए यहाँ पर ये CPU फ़ैन है, जो देखिए इसमें हीट सिंक लग के आया हुआ है। पहले से ही हीट सिंक लगा होता है, अगर नहीं रहता तो हमारे पास भी रहता है, हम लगा ही लेते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। बट अगर आप कंपनी का कोई भी ले रहे हैं तो उसमें हीट सिंक लग के आता है। और इसे लगाने के लिए बस वही अपना पुराना तरीका अपनाइए, सारे एंटी लॉक को घुमा दीजिए और उसके बाद इसे सिर्फ पुश करना है, पुश करके आपको घुमा देना है, बस लॉक हो जाएगा, फिट हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है यार इसको। तो हमने देखो ये लगाया इसके नॉच को, ये देखिए यहाँ पर। लेकिन अगर आप इसे बाहर से बना रहे हो ना, मतलब पीसी में जब भी हम फिट करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन अगर बाहर आप ले रहे हो तो ये आसानी से फिट हो जाता है। देखिए आराम से इसके लॉक चढ़ जा रहे हैं। और ये लॉक हो जाता है एकदम बढ़िया से, आसानी से, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और हम इसे घुमाकर स्प्रे कर लेते हैं प्रॉपरली। छोटा कर लेंगे तो ये क्या है, कभी CPU फ़ैन में जाएगा नहीं, फंसेगा नहीं, है ना। और जब CPU फ़ैन में नहीं जाएगा तो कभी ये फंसेगा नहीं, कभी हैंग नहीं होगा उसमें। कभी कभी हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं कि इसकी CPU फ़ैन के अंदर ही चला जाता है और हैंग कर देता है सिस्टम को। बाद में हम जाकर देखते हैं तो फंसा रहता है। तो ये हो गया फिट, CPU फ़ैन भी फिट हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। ये है हमारे पास 8GB की किंगस्टन कंपनी की रैम। ओके, जो 133 पे काम कर रही है, इसे हम लगा लेते हैं। इसे भी इंस्टॉल करना उतना ही आसान है जितना कि सब PC पर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इसके खांचे को मिलाया और यहाँ पर इसे थोड़ा सा पुश किया, ये चट करके आवाज़ आ गया और ये हो गया कंप्लीट। अब देखो ये हो गया कंप्लीट। अब बचता है हमारे पास ये दो काम और ये। तो चलो पहले कैबिनेट को लाते हैं, उसके बाद इसको बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुका है, इसमें अभी कुछ करना नहीं है ना। तो हम कैबिनेट को लेंगे आगे और उसमें हम लोग ये करके फटाफट देखते हैं। तो ये हमारा कैबिनेट जो सबसे सस्ता वाला है। बाहर, ठीक है, कैबिनेट को उतार लेते हैं। कैसा दिख रहा है? ये बैक साइड का है और ये फ्रंट साइड का है। देखो बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा चलता है यार। और जिस तरह की इसकी क्वालिटी है, इतने में तो इनफ ही है। ये जो 4 स्क्रू इसमें लगाने हैं ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम 4 पहले स्क्रू को टाइट कर लेंगे, उसके बाद बढ़ते हैं।
यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम पावर बटन को लगा लेते हैं। पावर बटन लग गई। उसके जस्ट सामने ही हमें रीसेट लगाना होता है। रीसेट भी लग गई। अब आती है एलईडी के प्रोसेस। उसके जस्ट अपोजिट साइड में हमको लगाना है एलईडी के हार्ड डिस्क एलईडी हम लगाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर टोटल हम पावर एलईडी और प्लस और माइनस दोनों होते हैं, वो हमने लगा ली है। तो ये हो गया है। उसके बाद हम इसमें यूएसबी का लगा लेते हैं। थोड़ा सा छोटा है, शायद फंसा हुआ है। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ऑडियो एक तो हो गई हमारी, ऑडियो कनेक्शन। दूसरी हो गई हमारी यूएसबी। ठीक है, अब ये हो गई हमारी कनेक्टिविटी हो गई पूरी। तो हम पहले इसको मदरबोर्ड को यहीं पर फिट भी कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद हम एसएमपीएस को लगा लेंगे। एसएमपीएस भी लगाना उतना ही आसान है, बहुत ज़्यादा सोचने वाला काम नहीं है। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है बस। तो चलो हम पहले इनको फिट कर लेते हैं। ओके, हम टाइट कर लेते हैं स्क्रू से। यहाँ पर के यहाँ पर हमने लगा दी। तो देखिए दोस्तों, ये भी लग गया हमारा। अब चलो हम इसी टाइम पे इसको भी लगा लेते हैं ना, ये इसको भी फिट ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर साटा केबल के साथ में इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको अभी से पहले कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसमें चारों स्क्रू लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपोजिट साइड में 2 स्क्रू लगा देंगे, क्योंकि ये हिलता तो है नहीं, यहाँ पे पकड़ लेता है बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत नहीं होती। और इसके हम कनेक्शन को कर लेंगे यहीं पे। ठीक है, ये हमारा हो गया कनेक्शन। ओके, अब हम बिठाते हैं इसमें। ये है हमारे पास एसएमपीएस, जो कि इसमें लगने वाला है। ठीक है, ये है एसएमपीएस जो हम इसमें लगाने वाले हैं, और यहाँ पर इसे फिट कर देते हैं। इसे भी लगाना बहुत आसान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो बस इसके 4 स्क्रू हमको लगाने हैं। 4 स्क्रू को कर लेंगे हम टाइट, और अब करेंगे कनेक्शन। देखिए, ये हो गया साटा का मेन पावर सप्लाई का मेन, जो 24 पिन के लगते हैं उसके। ये लग गया इधर पे, और ये हम लगा देते हैं अपने एसएसडी को पावर देने के लिए। तो बस कनेक्टिविटी सारी हो चुकी है, और ये 19 मिनट का वीडियो है। और यहाँ पर देखिए, सॉरी मैंने रैम निकाल दी थी इसकी, तो वो फिट कर लेता हूँ।
तो देखो यार, पीसी बिल्ड होने के बाद बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि पीसी बिल्ड होने के बाद क्या काम किया जाता है। तो पीसी बिल्ड होने के बाद जब हम इसे पूरा रेडी कर लेते हैं तो हम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को डाल रहे हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बाद हम इसमें बेसिक सॉफ्टवेयर डालते हैं जो हमारे यूज़ के होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो एक पेन ड्राइव होनी चाहिए। पेन ड्राइव वो भी कौन सी, जिसमें ISO फाइल होती है, जो हमें विंडोज़ इंस्टॉल करना है 11, 10 या और भी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सारे। तो हमारे पास वो ऑलरेडी बनाई रहती है जिसमें हमको ये इंस्टॉल करना होता है। तो चलिए पेन ड्राइव लगाते हैं और इसे बूट करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले कनेक्शन लगा लेते हैं। इसका हमने डिस्प्ले चेक नहीं किया है, मोस्टली हम डिस्प्ले बाहर ही चेक कर लेते हैं, लेकिन आज हमने चेक नहीं किया है, तो फिर भी हम लगा लेते हैं। कुछ कन्फ्यूजन रहा तो अपन देख लेंगे बाद में। तो यहाँ पर हमने लगा दी है और पावर को ऑन करते हैं। यस, पावर को ऑन किया है, ये चालू हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पावर भी जल रही है और यहाँ पर डिस्प्ले भी आ चुका है, और यहाँ पर बूट डिवाइस प्रॉब्लम आ रही है, दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, दिख रहा है आपको, डिस्प्ले आ चुका है हमारा। तो चलो इसे हम फटाफट बूट करते हैं और आगे के। तो ये है हमारे पास पेन ड्राइव और ये है हमारा मशीन। इसे हम बैक साइड में USB में लगा लेंगे, ओके। और इसे हम कर देंगे रीस्टार्ट, और कीबोर्ड से हम बूट ऑप्शन करेंगे। F12 से मोस्टली बूट हो जाता है, बट ये फर्स्ट टाइम है तो बूट पे ले ही लेगा ऑटो। यहाँ पर देखिए, करेक्ट, ये बूट पर ले लिया है। अब इसमें थोड़ा 10 मिनट का टाइम लगेगा, तब तक करते हैं वीडियो को फॉरवर्ड। उसके बाद आपको इसको फाइनल लुक दिखाते हैं कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो फाइनली यहाँ पर विंडोज़ इंस्टॉल हो गया है और इसमें कुछ सेटअप हैं वो मैं कर रहा हूँ। आपको घुमाऊँ कैमरा तो दिखेगा यहाँ पर, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लिख देंगे एडमिन, यूज़र प्रोफाइल जो होती है, एडमिन, ओके। उसके बाद यहाँ पर थोड़े से फंक्शंस पूछेंगे वो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसके बाद हम इसे पूरी तरीके से रेडी कर लेंगे। और बचता है इसमें समथिंग थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का काम। तो सॉफ्टवेयर का काम करने के बाद मिलते हैं आपको, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और जल्दी में हम कर लेंगे फटाफट। तो फाइनली मेरा पीसी पूरा रेडी हो गया है विंडोज़ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के साथ। सिर्फ ड्राइवर को अपडेट हो रहे हैं। तो चलो पहले इसको ये पैनल लगा देते हैं और इसके बाद आपको इसकी पूरी एक लुक दिखाते हैं, ठीक है। तो ये है पूरा पीसी, ओके, और ये है हमारा OS। अब आपको इसमें भी दिखा देता हूँ इसका सारी की सारी चीज़ें। यहाँ पर आप देख सकते हैं Core i3 का 3rd जनरेशन, 8 GB रैम और 256 GB SSD, और ये पूरा विंडोज़ इंस्टॉल है। बस इसके ड्राइवर्स अपडेट हो रहे हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके ड्राइवर ये हैं जो वो अपडेट हो रहे हैं, यहाँ पर आप देख पाओगे, ये देखिए अपडेट हो रहे हैं। चलिए इस पीसी में इतना ही। आपको इंस्टॉलेशन से लेकर ड्राइवर, हार्डवेयर और कैसे पीसी को बिल्ड करते हैं वो सारे का सारा प्रोसेस दिखा दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो क्या करोगे आप, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। और कुछ और वीडियोस आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करोगे तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। मिलते हैं आपको किसी वीडियो में। अगर कोई किसी तरीके का सवाल है या किसी चीज़ में मुझसे गलती हो गई या मिस्टेक हो गई तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं अगली बार वीडियो में उन बातों का ज़रूर ध्यान दूँ। मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद। यहाँ पर हम सिर्फ पीसी बिल्ड नहीं करते, आपकी छोटी से लेकर बड़ी समस्या का समाधान करते हैं, चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड हो या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो या फिर नेटवर्क से रिलेटेड हो। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।